बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी वो हो जाएगा, मुसलमानों को भगा देगा, यहाँ हो जाएगा वहाँ जाएगा। कौन सा ऐसा काम मोदी जी ने कर दिया जो आपको लग रहा मुस्लिम विरोधी है? गिरिराज दा कह रहे हैं टिकी पकड़ के भगा देंगे, तो मुसलमान तो इस पर टिकी रखता नहीं है। किसी मुसलमान को यहाँ भगाया गया तो आप बताइए, जो पर्टिकुलर यहाँ के वासी हैं। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। क्या बात। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पर चाहे जो भी हो, आपके माथे पर चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, क्या बात है। कोई ऐसा मुसलमान दिखा दीजिए मुझको जिसको यहाँ से भगा दिया गया हो और कहा दिया गया हो कि आप बांग्लादेश चले जाओ। माननीय रजनीश कुमार जी के लिए बेपनाह मुस्लिमों का वहाँ पे समर्थन है, बेपनाह। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग इनको बहकावे का इतना काम करते हैं। बीजेपी ही एक पार्टी है जो हिंदुस्तान को उन्नति की तरफ ले जा रहा है। वो रजनीश जी ने बहुत काम किया है, और ये मैं खासकर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान भाई को लग रहा है कि नहीं काम किए हैं। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक भारत। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान है जो बीजेपी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। यूपी से चलकर यहाँ तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और खास करके लोकसभा चुनाव में भी इनका बहुत अहम योगदान रहा है और बहुत बड़े समर्थक भी हैं और सपोर्टर भी है। हर जगह जाकर जो है मुस्लिम समाज से आते हुए फिर भी इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और अभी जो है रजनीश जी जो बीजेपी से कैंडिडेट उम्मीदवार हैं और यहाँ पर आकर घर घर जाकर जुड़ रहे हैं और समर्थकों से जान रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आज हम इनसे जुड़ते हैं और ख़ास करके मोदी सरकार जो और ख़ास करके बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, हिंदू मुस्लिम का बयानबाजी हमेशा उनका रहता है। थिनकर ओसामा इनका नाम है, ये भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं। आखिर क्यों फिर भी बीजेपी के सपोर्टर क्यों है, क्यों समर्थन देते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार जी। हमारा सवाल सबसे पहले तो यही रहेगा, आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं और मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, बेगूसराय के सांसद भी मुस्लिम विरोधी, हमेशा उनका बयान जो है वायरल होता है। आपका क्या इस पर विचार है? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। क्या बात। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पर चाहे जो भी हो, आपके माथे पर चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, क्या बात है। मतलब सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं या गिरिराज सिंह जी, ये आपका सवाल है। और ये मीडिया मुझे लगता है कुछ चीज़ों को ऐसा सवाल घुमा के और मसालेदार करती है कि ताकि वो अपने आप को आगे बढ़े और जनता इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई मुस्लिम विरोधी काम वो नहीं करते हैं। अब ये अलग बात है लोगों का नज़रिया, आपका नज़रिया चेंज होगा, सोचने की चीज़ें चेंज होंगी, तो आपको तो घर में भी इख्तलाफ लगेगा भाई। आपको लगेगा मेरे बाप मेरे खिलाफ है, मेरा चच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा भाई मेरा कहना नहीं मान रहा। मोदी, आपने पूछा बोला कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। कौन सा ऐसा काम मोदी जी ने कर दिया जो आपको लग रहा मुस्लिम विरोधी है? मोदी जी हर भाषण में अपने हर लम्हे में कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो फिर आपको ये कहाँ से लगा कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं? हाल में तो आप ये भी गिरिराज सिंह का बयान सुने होंगे कि चुनाव के बाद एक एक बांग्लादेशी, एक एक मुस्लिम को टिक्की पकड़ के जो है भारत से बाहर भगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक गिरिराज सिंह जी ये बात कह रहे हैं, तो इसमें आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे जी। पहली बात तो गिरिराज दा कह रहे हैं टिक्की पकड़ के भगा देंगे, तो मुसलमान तो इस पर टिक्की रखता नहीं है, तो वो टिक्की पकड़ने की कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, मुसलमान टिक्की नहीं रखता। और रह गई बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं, तो ये एक सरकार का काम है और ये कि हिंदुस्तान के सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ये विषय है। आपको नहीं लगता है कि आपके घर में अगर कुछ लोग आ जाएं बाहरी, तो आप क्या घुसने देंगे? नहीं। आप अपने घर को सेफ करना नहीं चाहेंगे? तो ये हमारा भारत है, देश है, सभी का कल्चर यहाँ पे शामिल है, सभी का खून यहाँ पे शामिल है।
तो जो बाहर के मुसलमान हो या कोई हो, बात यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक मुसलमान की नहीं हो रही है। जी। जो लोग भी गैर मुल्क से, दूसरे देश से इस देश में आएंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट तो उस पर सख्ती करेगी कि यहाँ पे ऑलरेडी सबसे बड़ी पॉपुलेशन का हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे लोगों को तो रोक लगाएगा। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाया जाएगा ये वो, तो इस बांग्लादेशी मुसलमान में आप अगर धार्मिक लाइन से भी आप जाएंगे तो जितने टॉप लेवल के आप धार्मिक लोग देखेंगे, मौलाना देखेंगे, उनका भी यही स्टेटमेंट है कि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क की हिफाजत हमें करनी है, तो इस मुल्क में गैर लोग, गैर मुल्की लोग क्यों आवें। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे समझदार मुसलमान जो होंगे जो इस चीज़ का विरोध करेंगे। किसी मुसलमान को यहाँ भगाया गया तो आप बताइए, जो पर्टिकुलर यहाँ के वासी हैं, यहाँ जब से दुनिया बनी है, हिंदुस्तान बना, तब से रह रहे हैं, आप मुझे एक कोई ऐसी खबर बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी या कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर किसी को कहा हो कि आप यहाँ से भाग जाइए और इनको भगा दिया हो। हाँ, कुछ भाषण में कुछ लोग उटपटांग कुछ बोल देते हैं, वो अलग है, वो एक पार्टी का विषय नहीं है जी। मेरी समझ से। वो एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत राय हो सकती है लोगों की, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी कभी आपको ये नहीं कही है, बीजेपी, कि आप बांग्लादेश आपको भगा दिया गया। आप बताइए ना, 12-14 साल से कितने सरकार है मोदी जी की, बीजेपी की। आप तो मीडिया वाले हैं जी। आपके पास तो सब खबर है। कोई ऐसा मुसलमान दिखा दीजिए मुझको जिसको यहाँ से भगा दिया गया हो और कहा दिया गया हो कि आप बांग्लादेश चले जाओ, या बांग्लादेश उसको वहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया हो। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो वो तो हमारे घर की सेफ्टी की बात है। तो हर मुसलमान को चाहिए, हर हिंदू भाई को चाहिए कि अपनी सेफ्टी का उसको ध्यान लेना चाहिए। फिलहाल आप बेगूसराय तेघरा विधानसभा क्षेत्र में समर्थन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का कैसा रिएक्शन मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? अभी देखिए, मैं कल ही यहाँ पहुँचा हूँ, तो कल मैं तकरीबन 10 गांव मैंने जनसंपर्क वहाँ पे किया, जिसमें विशेष रूप से कुछ नाम हमें याद भी आ रहे हैं गांव के। धनकौल है, पकठौल है, तिरकौल है, परबंदा है, बरौनी फ्लैग है, बरौनी फ्लैग भी इसी में आता है। हाँ, इस तरह से जो मुझे गांव के नाम याद आ रहे हैं। माननीय रजनीश कुमार जी के लिए बेपनाह मुस्लिमों का वहाँ पे समर्थन है। अच्छा। बेपनाह। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैं खुद डोर टू डोर, मैंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है सारी वीडियोस, आप लोग भी, जनता भी देख सकती है, थिंकर ओसामा के नाम से मेरा। मैं डोर टू डोर घुमा हूँ, वहाँ पे सभी लोग जो है फुल समर्थन माननीय रजनीश कुमार जी का कर रहे हैं। और उनका कहना है कि बंदा व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सोना है, सोना। और कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के हैं, तो इस वजह से भी ये मुस्लिम लोग समाज जो है समर्थन दे रहे? देखिए, बात वरिष्ठ नेता की यहाँ पे नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है जो सूझबूझ रखते हैं और जो इस वक्त देश के दशा और दिशा को देख रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान को एक उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्ट की तरफ ले चलिए, सुरक्षा से भी आप जो उसको ले लीजिए, तो जो मुस्लिम खास के मुझे लगता है कि समझदार हैं और चीज़ों को सोचते हैं, वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ आते हैं और बीजेपी को वोट भी देते हैं, वोट करना भी चाहते हैं। थोड़ी खाइयाँ लगती है कि ये अभी जो इस वक्त हमारे विपक्ष के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग इनको बहकावे का इतना काम करते हैं कि मैडम मैं बता दूं, ये बात मुसलमानों को समझने में या जो बीजेपी में नहीं है उनको समझने में मुझे थोड़ा लगता वक्त लग जाएगा। और मेरा एक मशवरा था कि उन्हें बहुत जल्दी समझना चाहिए कि बीजेपी ही एक पार्टी है जो हिंदुस्तान को उन्नति की तरफ ले जा रहा, हर सेक्टर में, हर चीज़ों में। और ये लोग सिर्फ वरगला के काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप देखिए ना, सदियों से तो यही हो रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी वो हो जाएगा। मैं दिल से इस बात कह रहा हूँ, मैं 15 साल इन चीज़ों पर सोचता रह गया कि अगर बीजेपी आई तो क्या होगा। मैंने तेजस्वी यादव को कहते हुए ये सुना, मैंने राहुल गांधी को कहते हुए ये सुना, और जितने नेता उनको कहते हुए ये सुना कि बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मुसलमानों को भगा देगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ जाएगा। कहाँ मुसलमान भाग गए जी?
हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ये मुसलमान भाई हमारे जो हैं और जो मुसलमान नहीं है, जो भी कुछ बीजेपी से खिलाफ चल रहे हैं या बीजेपी को कहते हैं कि वोट नहीं देंगे, जो गठबंधन के झांसे में और राहुल गांधी तेजस्वी के झांसे में आए हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, अब बीजेपी को वोट कीजिए। यही आपकी जो है सही रक्षा, सही सुरक्षा आपको हिंदुस्तान में दिला पाएगी। क्योंकि मुझे जो लगता है इन लोगों का विजन क्लियर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और जो भी हमारे बीजेपी के बड़े लीडर हैं या बीजेपी का जो एक अपना एक काम करने का सिस्टम है, ऐसा सिस्टम मैंने ना राहुल गांधी में देखा, ना तेजस्वी यादव जी में देखा। ये लोग बस भेड़ियां धसान चलते हैं। अच्छा, तेघरा विधानसभा रजनीश जी को लेकर, बीजेपी कैंडिडेट को लेकर आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है इन लोगों के लिए? पिछले 15 साल से मैं रजनीश जी को जानता हूं और जब ये एमएलसी थे तो भी रजनीश जी से मैं बता दूं आपको, रजनीश जी ने बहुत काम किया है। एक तो आप जिन लोगों को लगता है, आप किसी चीज़ को रिसर्च कीजिए भाई, उसको सर्च कीजिए, आप ढूंढिए कि किन लोगों ने मेरे लिए क्या काम किया, नहीं किया। आप अंदाजी हवाई फायरिंग करते हैं, कहीं भी जाओ किसी को वो नहीं किया, ये नहीं किया। अरे भाई पहले तथ्य पे जाओ, सच्चाई पे जाओ। ये एमएलसी रहते हुए कई ऐसी जगहों पे इन्होंने काम किया है, मस्जिद का भी किया है और भी जगहों पे किया है। तो मुसलमान भाई को इन्होंने कहाँ नाराज़ किया, और ये बहुत काम किया। मुझे लगता है कि मुसलमान भाई बिल्कुल इनको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कर रहे हैं। आप कल बता रहे हैं कि करीब 4-5-6 पंचायत गए हैं, गांव गए हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी? हिंदू भाइयों में या मुस्लिम भाइयों में मुख्य समस्या क्या दिखी? अभी वहाँ पे जो लोग हमको कुछ लोग धनकौल में मिले थे, मुस्लिम भाई लोग, जुमा के बाद, तो उन्होंने बात रखी कि मतलब रजनीश जी तो अच्छे आदमी हैं और इनको मैं वोट करूँगा, और लेकिन एक समस्या है थोड़ा हम लोगों का कि हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री शायद के नहीं हुई है। तो मैंने उनसे ये कहा, खास के मुसलमान भाइयों से, और अभी मैं फिर दोहरा रहा हूँ जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि आप खाई मत पैदा कीजिए, आप दूरी मत पैदा कीजिए। मेरे दोस्त, आप जाओ रजनीश कुमार जी के पास जाओ या अन्यथा बीजेपी के किसी भी लीडर के पास जाइए, आप उनको अपनी समस्या बताइए, आपका वो काम करेंगे, आपको वो निराश नहीं करेंगे। मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा आदमी जो आप बीजेपी को वोट कर, सुन लीजिए, अगर वोट करें ना करें, आपका कोई काम रुक गया हो या आपको वहाँ पे इग्नोर कर दिया गया हो। रजनीश कुमार जी से मैंने कहा उन लोगों से आप मिलिए, साहब तो आपका इंतज़ार करते हैं और वो बिल्कुल मिलना चाहते हैं, और आपका जो भी काम होगा आप उनको फुल बहुमत से जिताइए, 50,000 वोटों से आप उनको जिताइए, विधायक बना के और उनको मंत्री बना के बेगूसराय में आप लाइए। देखिए आपका काम कैसे नहीं होता, कब आपको निराश करेंगे। लेकिन मैडम मैं रुक रहा हूँ, ये खाइयाँ पैदा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पिछले 60-70 सालों में जितनी खाइयाँ, जितनी दूरी बना दी गई है, इसको पैचअप करने में, इसको भरने में मैडम काफ़ी समय लगेगा। ये बार बार अपने खासकर मुसलमान भाई से और टीन एजर लड़के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो इस बार राजद का झंडा लिए और घूम रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेजस्वी यादव आ जाएंगे, यहाँ नौकरी दे देंगे, वहाँ नौकरी दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे। मैं आंकड़े पर नहीं जाऊँगा, आंकड़ा बात लंबी हो जाएगी, आपको सब पता है। मैं उनसे कहता हूँ कि बीजेपी से खाइयाँ पैदा मत कीजिए, आप बीजेपी से दूरी पैदा मत कीजिए, जाइए उनके पास, उनको भी गले लगाइए, आपको भी वो गले लगाएंगे। मुस्लिम समाज सब सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है यहाँ पे। अब मैं तो कहूँगा खासकर मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में जो एक सुरक्षा मिला है, जो एक संरक्षण मिला है मुसलमानों को भी या सभी मतलब देशवासियों को, भारतीयों को, ये मुझे किसी सरकार में नज़र नहीं आया। अच्छा। मैं आपको उत्तर प्रदेश का बात बता दूं, वहाँ भी योगी महाराज जी जो है बिल्कुल सख्त कानून और बिल्कुल टाइट फिट कानून किए हुए हैं, कोई इधर उधर भटक नहीं सकता है। तो फिर ये वक्फ बोर्ड वाली ये सब बात कहाँ से आई? बहुत ऐसे मस्जिद तोड़े जाते हैं, ये सब वाली बात कहाँ से आई? मैं आपको बता दूं, मैं अपने जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, खास के मुस्लिम बच्चे जो अभी टीन एजर चल रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त मैं मुखातिब हूँ कि वो गौर करें। जहाँ तक आपका सवाल था कि मंदिर या मस्जिद तोड़े गए, यहाँ तोड़े गए, वहाँ तोड़े गए, ये मंदिर मस्जिद का जो मसला है, किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, उसके अंडर में कोई चीज आता है या कोई ऐसी बाधाएं लगती है, तो वहां पे ना मस्जिद देखा जाता है, तो ना मंदिर देखा जाता है, ना किसी का फ्लैट, ना किसी का मॉल,
वो एक सरकारी प्रक्रिया के तहत वो चलती है। लेकिन अन्यथा लोग उसको दुनिया भर की बातों में ले लेते हैं कि मस्जिद तोड़ दिया तो ये तोड़ दिया। कहा यह भी जाता वहां पर पहले हिंदू की मंदिर थी, वो उसी को फिर से मस्जिद बनाया गया था, इस वजह से तोड़ा जा रहा था। बहुत मुस्लिम उस पर विरोध भी जता रहे थे। आपकी क्या सोच है? अब ये सही है या गलत? अब ये जहाँ पे वो तो अभी मेरी निगाहों में ऐसी चीज नहीं आई है। अगर कहीं पे आई भी हो तो मैं जनता से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मस्जिद तोड़ के मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप मतलब? जी बिल्कुल। तो अगर ये पुरानी चीजें जहाँ पे है, अगर वहां पे मस्जिद है तो मस्जिद है, और मंदिर है तो मंदिर है। इसमें दोनों पक्ष को, दोनों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो मस्जिद पे ठेस पहुंचे या मंदिर पे ठेस पहुंचे। और ये तोड़ने वाली बात जहां तक बता रहे हैं, अभी आपने दिल्ली में देखा रेलवे पटरी के पास और 2-3 जगहों पे किस तरह से सब लोग बसे हुए थे। उसको जब वहां की सरकार हटाई गई, जब शायद के रेलवे का चौड़ीकरण होना था, अब उसमें लोगों को दुख हुआ। तो जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए ना भाई, कि आप एक रेलवे पटरी पे बसे हुए हो, एक एक हाथ बस एक 42 का दूरी होता है जब ट्रेनें गुजरती है। आप लोग मीडिया से आपको पता होगा। तो अगर वहां पे कोई मतलब योजनाएं आई है, कुछ बनना है, तो अगर सरकार आपको वहां से शिफ्ट करा रही है, शिफ्ट कराकर आपको अलग जगहों पे दे रही है, तो इसमें दुख कहाँ पे है? दूसरी चीज़ मुझे ये बार बार लगता है, मैं जितना रिसर्च करता हूँ तो ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अफवाहें जो है बेबुनियाद फैल जाती है कि फला नेता ने ये कह दिया, फला नेता ने वो कह दिया, फला जगह मंदिर टूट गई, फला जगह मस्जिद टूट गई। मैंने तो उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पे मंदिर टूटते भी देखा है। जब सरकार के अगर उसमें आ गई है कोई योजनाएं में, उसके कानून अंतर्गत कोई चीज़ आ गया है, तो वहाँ पे मस्जिद भी रहेगा तो उसको तोड़ता है, और मंदिर भी रहेगा तोड़ता है। बहुत सारे फ्लैट टूटे हैं। बिल्कुल। अभी बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, कौन एक जिला है वहाँ पे सब सारे तोड़े गए हैं। तो इससे ये कहाँ से साबित हो गया कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन है, अब मुसलमानों का तोड़ रही है? ये मुझे नहीं समझ में आता ये सारी चीज़ें। मतलब इस वक्त देखिए सरकार जो है बीजेपी की है और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो मोदी सरकार तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए राशन हो या अनाज हो या और सारी चीज़ें हो, गैस हो, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ एनडीए की तरफ से जो सबको महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पैसे दिए गए हैं, तो किसी एक आदमी को तो नहीं दिया गया ना भाई कि आप बीजेपी के हैं तो आपको दिया गया। ये तो सभी को दिया गया ना भाई। उसमें मुसलमान भी शामिल है, जो राजद को वोट करते हैं वो भी शामिल है, जो कांग्रेस को करते हैं वो भी शामिल है। तो किसी एक बंदे की, किसी एक इंसान की बात नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि एनडीए सब कुछ दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्यों नहीं एनडीए को वोट देना चाहिए? मतलब वो भी उपेक्षा करते हैं कि हाँ, एक आदमी उपेक्षा करेगा ना जो देश की सेवा इतना कर रहा है और सभी को हिंदू मुस्लिम और एक साथ लेके चल रहा है। आप बताइए ना, बिजली कितना यूनिट फ्री हुई है? क्या किसी एक आदमी के यहाँ हुआ है? क्या आपके यहाँ नहीं हुआ फ्री? क्या हमारे यहाँ फ्री नहीं हुआ है क्या? या उसमें ये देखा गया कि आप मुसलमान हैं, आप राजद के हैं, आप सीपीआई के हैं, आप इसके हैं, उसके हैं, सभी को दिया गया ना? तो मुझे लगता है इस कंटेस्ट में उन्होंने कहा कि वो भाई एनडीए इतना सेवा कर रही है देश का और जनता का सब कुछ दे रही है, तो हमें भी एक उम्मीद है कि लोग मुझे भी वोट करें, और लोग वोट करते भी है। तो इस कंटेस्ट में उन्होंने लग रहा बात किया।